बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह मालिक कायनात सब के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूँ जो मुझे बड़ा पसंद है और मुझे लगता है कि यह हकीकत भी है। फ़िरक़ों का हिसाब हम बाद में कर लेंगे, पहले हम ये तो पता करें कि हम इंसान भी हैं या नहीं। हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये है कि हम सबसे पहले फ़िरके में बढ़ जाते हैं, सबसे पहले अपनी अपनी लेके बैठ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें कुरान क्या कह रहा है, हमें हदीस क्या कह रही है और हमें बुजुर्गान दीन, औलिया और तारीख़ में कामयाब लोगों की ज़िंदगियाँ क्या पैगाम दे रही हैं। हमें ये सबसे पहले यही समझना है और आज मेरा टॉपिक भी यही है कि इंसान क्या है, ये चाहता क्या है और ये वो जो चाहता है वो हासिल क्या करेगा। हमें अभी तक यही नहीं पता चला कि हमारी मंजिल क्या है और हम चाहते क्या हैं, असल में हम हैं क्या। तो हमें ये खबर रखने के लिए, ये पता करने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करना होगा जिनको अपना कर लोग कामयाब हुए हैं, लोग अल्लाह के महबूब बन गए हैं। देखिए, इंसान, ये बात तो तय है कि इंसान इस ज़मीन की मखलूक नहीं है, ये कन्फर्म बात है। यानी इसको छोटा सा वायरस भी जो होता है वो परेशान कर देता है, इसको हल्की सी ठंडी हवा भी बर्दाश्त नहीं होती, कपकपाने पर मजबूर कर देती है ना। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो ये भी बर्दाश्त नहीं होती, बल्कि कुछ अहबाब की तबीयत ऐसी होती है कि वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर जाते हैं। ये बात तय है कि वक्त मुकर्रर है, मगर ज़ाहिर इसबाब के हवाले से मैं एक बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा मच्छर भी जो होता है ना, हमें बिस्तर पलटा देता है, यहाँ तक कि मौत की वादी में पहुँचा देता है। कभी हमारा पेट नहीं भरता, हमें यही होता है कि और आ जाए और आ जाए और आ जाए और मिल जाए, यहाँ से नहीं, यहाँ से कहाँ से, किसी तरह और मिल जाए थोड़ा सा और। अगर लाख रुपया है तो हम सोचते हैं यार कभी 1,10,000 तो बड़ी बात थी, 2 लाख है तो कभी 3 लाख होता, 1000 है तो 2000 होता। यानी हम आगे आगे की तवज्जो करते हैं जिसे हम लालच भी समझ सकते हैं। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। कुछ घंटों में हम खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और चंद सेकंड, चंद लम्हे लगते हैं कि हमारा पेट भर जाता है। मतलब कुछ ज़्यादा हम खा लें, हमारी तबीयत तब भी ख़राब हो जाती है। हम अगर खा लें तो वह हज़म ना हो तो हम नकाहत का शिकार हो जाते हैं। अगर नहीं खाते तो हमारी तबीयत फिर भी ख़राब हो जाती है। अगर खा लेते हैं तो फिर हमारे दूसरे मामलात, अगर उसमें कोताही हो जाए तो वो भी हमें परेशान करती। हम हर वक्त नरम बिस्तर, नरम तकिया, अच्छी सवारी, अच्छी रिहाइश, ये हमारी ख्वाहिश है। ज़्यादा काम करें तो हम थक जाते हैं, घर बैठे हुए हम हर आसाइश को चाहते हैं। मशरूबात देखते हैं तो हमारा दिल उस तरफ भागता है, मिठास पर दौड़ता है। सब्ज़त देखकर हमारी आंखों में एक खुशी और एक ताजगी आती है। आज़ाद हम रहना चाहते हैं, पाबंदी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये तमाम जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं, ये इस दुनिया की तो नहीं लगती मुझे। इसका मतलब हम इस दुनिया के नहीं हैं, ये इंसान इस दुनिया का नहीं है। इसकी असली दुनिया वो है कि जहाँ पे इन तमाम चीज़ों की फरावानी थी। किसी किस्म की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो इंसान के मिजाज, उसकी तबीयत के और उसकी सोच के या उसकी पसंद के या उसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हो। इसका मतलब कोई ऐसी दुनिया थी जहाँ पे इसको ये सब कुछ मुयस्सर था, मतलब जहाँ पे उसको हर नेमत मिलती थी, हर आसाइश मिलती थी, सोचने पर मिलती थी। इसलिए ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसे जहान से यहाँ पे लाया गया है कि जहाँ पे ये सब कुछ मौजूद था, जहाँ पे सब कुछ इंसान की तबीयत के मुताबिक था, जहाँ पे सब कुछ उसके सोचने के, उसके मिजाज के बिल्कुल आइन मुताबिक था। इसका मतलब कोई तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे सब कुछ है। फिर हम यहाँ पे क्यों हैं? फिर हमें उसी जगह होना चाहिए जो हमारी फितरत तकाजा करती है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे आए नहीं, ये हमारा मुसलसल और परमानेंट घर नहीं, ये हमारा पक्का मस्कन नहीं। ये दुनिया है, यहाँ पे हम एक प्रोसेस के तहत भेजे गए हैं। हमें, ये हमारी एक गुजरगाह है, हम यहाँ से गुजर रहे हैं। हमने एक प्रॉपर एक प्लान है हमारे लिए, अल्लाह मालिक कायनात ने तैयार किया हुआ है। हमने उस प्लान को मुकम्मल करते हुए, गुजरते हुए हर जहान में जो वक्त उसने मुकर्रर किया है वो गुजारते 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 वापिस हमने बरोज़ माशर उस मालिक कायनात की बारगाह में हाजिर होना है। और उसके बाद फिर वो फैसला करेगा कि आपको इन आसाइशों वाली जगह पे पहुंचाना है या आपकी गफलत की वजह से आपको जहन्नम में पहुंचाना है। हमारी जो फितरत है, जो चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं, उनका तकाजा तो ये है कि हम जन्नत में जाएं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मुयस्सर हैं
तो फिर हमें ये ढूंढना है कि ये तमाम चीज़ें जहाँ पे मुयस्सर हैं, जहाँ पे अवेलेबल हैं, हमें वहाँ पे जाने के लिए क्या करना होगा। हमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें जो हमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बताते हैं, लेकिन मैं एक ही कुलिया दूंगा और मेरा ख्याल है उसमें तमाम बातें सिमट जाएंगी। उसका कुलिया ये है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बस अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में ही हमारी भलाई है। और ये तमाम जो चीज़ें मैंने बयान की हैं, ये सिर्फ एक काम हम कर लें, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर लें, फर्माबरदारी कर लें और उनके बताए हुए हर तरीके पर चल लें, हम उनकी पक्की और सच्ची ग़ुलामी को अपना लें, तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने बयान की हैं ये हमारे ताबेदार हैं। हम जहाँ पे होंगे ये हमारे ताबे होंगी, अल्लाह ताला इनको हमारे ताबे कर देगा। लेकिन इस जहान में, इस दार फ़ानी में हमसे जो तवक्को की गई है, हमसे जो मुतालबा किया गया है, वो जस्ट यही है, वन एंड ओनली यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की ताअत, और अल्लाह की अताअत जो है वो नबी की ताअत में है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी रसूल की ताअत में ही अल्लाह की अताअत है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की और सच्ची ग़ुलामी और मोहब्बत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।